इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है यार। इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ और लोग यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसके पूरी रियलिटी पता चली। डिजायर लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी डिजायर, जो कि इस सेगमेंट की डिस्कवर जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी सेडान है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस डिजायर को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। और बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है ZXi CNG, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। उसके साथ ही मारुति वालों ने इसके अंदर काफी लिटिल से न्यू अपडेट भी कर दिया और क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जाने के लोग बोलते हैं ना ऐसी ही वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। साथ ही देखो अभी के टाइम पे यार मतलब कि ये सबसे ज्यादा ये वाला वेरिएंट ले रहे बिजनेस के पर्पज से, जैसे कि टैक्सी में लगा देते हैं और फैमिली के लिए भी सबसे बेस्ट है और ओडी वाली लुक से आप खुद भी जानते ही हो। और लास्ट में मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा मतलब कि भाई आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ऑन रोड प्राइस से लगा के सब कुछ ही। यहाँ पे आपको ऐसी कुछ की मिल जाती है, सेंटर लॉकिंग के साथ मिल जाती है, डबल की आपको ऑफर कर दी जाएगी, जिसके अंदर लॉक अनलॉक सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे फ्रंट में जाऊंगा DRL मिल जाएगी, प्रोजेक्टर के साथ LED रहेगी, साथ ही यहाँ पे आपको पूरी मिलेगी, उसके साथ ही इंडिकेटर मिल जाएगा, फोकलैम्प नहीं मिलते। सेंटर में काफी अच्छी ग्रिल मिल जाती है, मतलब पियानो फिनिशिंग, मतलब लगती तो यार ओडी वाली फीलिंग तो आती है, मतलब समझ लो ओडी का दूसरा नाम तो यही है, यूं समझ लो। और साइड प्रोफाइल में देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे सबसे पहले इसके अंदर भाई एलॉय व्हील, जो कि अपने ब्लैक फिनिशिंग में रहेंगे काफी अच्छे से, जो कि अपने टायर साइज रहेगा भाई R15 इंच के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ORBM टर्न इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर में मिल जाएगा और ये देखो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा और ये क्रोम फिनिशिंग सारे एसेसरी के पार्ट रहेंगे। और बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो ओ भाई साहब मतलब क्या ही लुक्स निकल के आ जाती है। वैसे आप जानते हो अमेज के तो भाई पत्ते कट हो चुके हैं, ये सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग पे रह चुकी है, नंबर 1 समझ लो। और वरना भी इतनी टॉप सेलिंग नहीं है जितनी तो भाई ये बिकती जा रही है, रोड प्रेजेंट तो अलग ही लेवल पे निकल के आ जाती है। ठीक है, बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ सार फिनिशिंग एंटीना, यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगी, उसके साथ ही अपनी पूरी क्रोम फिनिशिंग रहेगी, पूरी कनेक्टिंग रहेगी। यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई इसके अंदर क्लासिक लुक के साथ इसकी टेल लाइट रहेगी, उसके साथ ही दोनों तो आपके पार्किंग सेंसर रहेंगे, 4 मिल जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको काफी अच्छी लुक्स निकल के आ जाती है, लगती तो है सेडान मतलब प्रॉपर एकदम क्लासिक लुक के साथ इसके अंदर। पीछे से मतलब लुक्स मुझे काफी प्रीमियम लगती है, क्या ही बताऊं मैं आपको। बाकी यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी ऑफर कर दी जाएगी और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बूट ओपन करना है, यहाँ से वन टच करोगे तो पूरा ही अपना बूट ओपन हो जाएगा, तो ये काफी सही है। और इसके अंदर नोटिस करोगे ये अपने रहने वाला है भाई CNG सिलेंडर, जो कि काफी बड़ा सा मिल जाता है, जिसके अंदर भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितनी भी लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो नीचे की तरफ आपको सिलेंडर मिल जाता है। उसके बाद भी इस बार भाई स्पेस के मामले में टॉप क्लास कर दिया। अगर आप CNG मोटर नहीं लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, और अगर ले रहे हो तो भी आपको मिलता जरूर है, पर उससे भी भाई बेटर अगर आप नहीं लेते हो उसमें भी और ज्यादा मिल जाता है। पर इसमें ये बेनिफिट रहता है भाई माइलेज इतना मिलता है ना, मतलब कि मजा ही है भाई, जिंदगी भर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 15-20 साल तक कोई देखने की बात ही नहीं। आप जानते हो भाई अपने मेंटेनेंस सर्विस और रिलायबिलिटी के मामले में भाई मारुति टॉप क्लास है, भले कुछ भी कहो आप। बाकी तो भाई अब मैं चलूंगा भाई, मतलब इसे बंद कर देता हूं, अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा सबसे पहले भाई इसकी क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, पावर विंडो के ऑप्शन, वाटर होल्डर और स्पीकर देने वाला है। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट और स्पेस फीचर्स मिल जाते हैं। और ये मैं बैठ गया इसके इंटीरियर के रियर में, और यार मतलब लग तो रही है वैसे तो काफी अच्छा स्पेस है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। पीछे की तरफ सेडान है तो आप टेंशन लो ही मत। और सबसे पहले मैं इसका इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ और ये अपने हो गए ऑफ। ठीक है, और स्पेस और कंफर्ट की बात करूँ तो भाई बड़े आराम से 3 जन तो कंफर्टेबली बैठ सकते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी आप नोटिस करोगे और दोनों तरफ के एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट के साथ 2 कप होल्डर, और साथ ही काफी अच्छा लेआउट मिल जाता है इंटीरियर के पीछे की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पीछे वाले के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं है।
और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके हैं, मतलब अलग ही लेवल पे मानना पड़ेगा। एसी वेंट्स मुझे काफी बेनिफिट लगा, दो चार्जर सॉकेट दे दिए अगर पीछे, अगर आपकी लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और कैब में चलती है आप खुद भी जानते ही हो। तो अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मैं बैठ जाता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा भाई, ऐसे नहीं ऐसी वैसी है। और सबसे बेनिफिट वाली बात तो भाई इस बार तो भाई मारुति ने कमाल ही कर दिया, 5 स्टार की रेटिंग और 6 एयरबैग। अब कौन ही लेगा भाई टाटा की गाड़ियां, और सेडान हो गई तो भाई अलग ही लेवल पे इसका मतलब क्रेज हो गया है। ठीक है, यहां से करूंगा इसे वन टच और अपनी पूरा इग्निशन ऑन हो जाएगा। और टॉप सेलिंग की बेनिफिट ही यही हो रहा है भाई, टॉप सेलिंग रेट क्यों रही है। और यहाँ पे मैंने एसी सेट कर दी और अब मैं देखूंगा कैसी इसकी एसी की हवा है, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे एसी सही है या नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा। ऊपर की तरफ टिकट होल्डर मिल जाता है, मिरर और एयरबैग से वार्निंग देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इधर आपको मिल जाता है भाई इसके ऊपर की तरफ हेलोजन लाइट रहेगी, वॉइस कमांड के फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी डे नाइट व्यू मिरर आप नॉर्मली आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलता है। बाकी आप नोटिस करोगे सबसे पहले इसके अंदर भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ से मैं इसकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ और ये अपनी हो गई ये ऑफ। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा काफी अच्छा था डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर आप देखोगे तो नोटिस करोगे स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पे आपको एमआईडी में देखोगे डोर खुला हुआ उस हिसाब से वार्निंग बता रहा है, ओवर स्पीड अलर्ट से लगा के सीएनजी कितनी है, क्लॉक किल से लगा के सारी चीजें बता देगा, इंजन वार्निंग के साथ साथ टेम्परेचर, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफर कर दी जाती है बेड टू जेड। और काफी अच्छा है भाई, मतलब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको काफी स्पोर्टी फील देता है। स्टीयरिंग भाई मतलब क्या ही बताओ, स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल मिल जाता है, वॉइस कमांड के फीचर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाता है टेंट एडजस्टेबल, आपके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये काफी सही है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दोगे तो काफी सही रहेगा। बाकी तो मैं नीचे ही रख देता हूँ यहाँ पे, और काफी अच्छा सा, ठीक है, स्पोर्टी फील देता है। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लाइव लोकेशन, गूगल एलेक्सा कनेक्टिविटी सारी कर सकते हो। इधर एसी वेंट्स पे काफी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है, लगती तो है काफी अच्छी से। डैशबोर्ड का लेआउट मतलब क्लासिक लुक के साथ लगता है, और यहाँ पे आपको एसी की हवा भाई मतलब इतनी देर में इतनी चिल्ड कर रहा है, क्या ही बताओ, इतनी गर्मी में मानना पड़ेगा भाई एसी के मामले में टॉप क्लास है। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पे आपको यूएसबी केबल, वायरलेस फोन चार्जर्स के साथ 2 कप होल्डर, और ये अपनी रहने वाली है मैनुअल। आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो, पर काफी लोग मैनुअली लेते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, ये थोड़ा मुझे बुरा लगता है। बाकी 2 चार्जर सॉकेट काफी अच्छे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, क्लब बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सारे आप बड़े आराम से सामान रख सकते हो। मतलब क्या ही लोग है भाई इस प्राइस रेंज में, इतनी लग्जरी फील। यहाँ पे ऊपर की तरफ हेलोजन लाइट भी मिल जाती है, कंफर्टेबली लग रही है मुझे, मतलब कंफर्ट के मामले में काफी अच्छी लगी। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको ट्विटर के ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों तो आपके रहेंगे। वो आरबीएम कंट्रोल ऑटो, जिसके साथ पावर विंडो, क्रोम फिनिशिंग, बोटल होल्डर, स्पेस मतलब की ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी ऑप्शन दे दिए भाई। इसी वेरिएंट से कौन ही लेगा भाई टॉप एंड वेरिएंट। और अब बताओ ना भाई क्यों नहीं ले भाई इस सेडान को, टॉप सेलिंग इसीलिए तो रह रही है, मतलब कि सब कुछ ही दे दिया इसके अंदर, सेफ्टी से लगा के फीचर्स दे दिए, और क्या ही लोग है, कंफर्ट, स्पेस और मेंटेनेंस सर्विस के मामले में टॉप क्लास है। और कौन ही लेगा भाई इस प्राइस रेंज में, आपको है ना, और कोई सी सेडान कोई नहीं देने वाला, इसीलिए इसकी टॉप सेलिंग बढ़ती जा रही है। तो मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें जो कि आपको डिजायर ही नहीं। अगर आपके इसके कंपटीशन की और भी कौन सी भी गाड़ी लेने जा रहे हो, आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 69 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 101.8 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। और ऑटोमेटिक वही लेते हैं जैसे कि सिटी में चलानी है और कम आना जाना होता है उससे, इसीलिए तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक ले सकते हो। ठीक है, बाकी तो भाई इसके अंदर आप मैनुअली लेते हो तो उसमें बूट स्पेस थोड़ा और भी ज्यादा मिल जाएगा, थोड़ा मतलब कि पावर थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। पर अगर आप सीएनजी लोगे, अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं थोड़ा बहुत बूट स्पेस से चल जाएगा, पर यहाँ पे आपको माइलेज काफी अच्छा बेनिफिट दे देता है, जैसे कि यहाँ पे आपको 33 से 34 का बड़े आराम से माइलेज दे देती है भाई, मतलब क्या ही लोग है। बाकी तो ड्राइवर पे निर्भर रहता है भाई, कौन कैसा चला रहा है, उस हिसाब से माइलेज कम ज्यादा भी दे सकती है। सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, डे नाइट सीट बेल्ट वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, हिल एसेंट विद गाइडलाइन कैमरा, एंटी थीफ डिवाइस, 6 एयरबैग और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। और क्या ही लोग है भाई, मारुति सेफ्टी में भी धीरे धीरे अपडेट ला रहा है। प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 9,84,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहते ही है, आप करवा सकते हो। ऑन रोड प्राइस चली जाती है लगभग समझ लो भाई 11,30,000 में चली जाएगी, कम ज्यादा भी हो सकती है, आपकी सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। बाकी तो भाई इसके अंदर ये सारी सिस्टम रहते हैं। और कंपटीशन में देखो भाई पंच, एल्ट्रोस, फ्रॉन्स, बेलेनो, एक्सयूवी, अमेज, ब्रेजा, टियागो, स्कोडा, फॉक्सवैगन में भी और भी काफी सारी गाड़ियां हैं, पर इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। टॉप सेलिंग तो यही रह रही है ना, मैं तो कंपटीशन की बात ही क्यों करूं। डिस्काउंट ऑफर में तो भाई आपको एक्सेस ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएससी के सारे के बेनिफिट उठा सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो जीएसटी अभी कुछ कम होने वाला है, तो अक्टूबर नवंबर में ही गाड़ी लेना भाई,
क्योंकि अभी कुछ न्यूज आ रही है कि कुछ जीएसटी कम होने वाला है, उस हिसाब से गाड़ियों की रेटें उस टाइम पे डाउन हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़े टाइम और रुक जाओ, फिर आप गाड़ी लेना 1-2 महीने और, फिर मैं आपको पूरी वीडियो बना के भी समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल पे ऐसी और भी काफी सारे रिव्यू आप चेकआउट कर देना। तो भाई लोगों को आज की वीडियो में इतनी नहीं था, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।